अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। आपको जैसे पता है, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है और इस दौरे में मतलब उन्होंने एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है आप ये समझें अलार्म वो बजा दिया है। और हुआ ये है, पहले तो इस रिलेशन का मैं आपको बताऊं, फिर पाकिस्तान के हालात भी इस वीडियो में आप देखेंगे और साथ में आप इंडिया के हालात भी देखेंगे। पहले तो मैं बताऊं, उन्होंने इस रिलेशन को नाम दिया है IAI, यानी कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरा AI का नाम इन्होंने दे के ये बताया कि अमेरिका एंड इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अमेरिका इंडिया को जोड़ना। AI अमेरिका के शुरू में भी A लगता है, इंडिया के शुरू में I लगता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी AI लगता है। तो इन्होंने इस नाम को क्यों जोड़ा है, उसकी वजह यह है कि तरक्की नियर फ्यूचर में AI ने, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करनी है जिसमें इंडिया और अमेरिका सबसे ऊपर होंगे। इंडिया का GDP इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और अब हम एक तरफ हम देखें, हम क्या कर रहे हैं, बिजली को रो रहे हैं, महंगाई को रो रहे हैं, मुल्क में बदअमनी जो चल रही है उसको रो रहे हैं, रात को बिजली नहीं होती। ये तो इंडिया, चाइना, अमेरिका वालों के ये टॉपिक ही नहीं रहे, लेकिन हम 75 साल से इसी टॉपिक में डूबे हुए हैं। क्यों? सिर्फ कुछ क्रिमिनल्स की वजह से जो हम पे मुसल्लत हैं। अब ये इंडिया गए, इन्होंने पहला पाकिस्तान को ख़तरे की घंटी बजाई है कि दहशतगर्द, यानी कि हमारे लश्कर तैयबा या इन लोगों को इन्होंने दहशतगर्द कह के गया कि इनका ख़ात्मा करें। ये एक धमकी कह लें या इन्होंने इस तरीके से किया, जिस तरीके से भी बात की, लेकिन पाकिस्तान को ये बता दिया कि अब हम तुम्हारी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम हमसे लड़ो। सीरियसली, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम इस काबिल ही नहीं है तुम लोग कि हम तुमसे लड़ें। अब ना हमारी तरफ भेजो ना हम भेजेंगे, हमें तरक्की करने दो। बॉर्डर पे चलो हम फौजी रख देंगे, लेकिन हमें तरक्की करने दो। हम तुम लोगों की इन मसलों में नहीं पड़ते, तुम तो अपने मुल्क में ही ठीक नहीं हो। खुदा गर्क करें इन लोगों को जिन्होंने हमें बिजली पे लगाया हुआ है। रात रात इस गर्मी के मौसम में 22 जून, 23 जून, 24 जून आ गई और रात को बिजली नहीं होती, यानी कि सबसे गर्मी के मौसम में बिजली नहीं है पाकिस्तान में। एक तरफ यहाँ पाकिस्तान नहीं है, बिजली नहीं है, और इंडिया अमेरिका तरक्की की और मिल के काम करने की बात कर रहे हैं। यानी कि एक नए मोड़ पे अमेरिका और इंडिया जा रहे हैं और वो इस इत्तेहाद को AI इत्तेहाद का नाम दे रहे हैं और इस नाम से ये बता रहे हैं, पाकिस्तान को भी मैसेज जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो हमारे लिए, अब तुम हमारा टॉपिक ही नहीं हो, हमारे रास्ते में ना आना, अपना काम से काम रखो, हमारे रास्ते में ना आना। तो हमारे दुश्मन ने, जिसने हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा किया, कश्मीर हमारा है, जिसके हासिल के लिए सब अदारे बने थे, सब चीज़ें जो कश्मीर हासिल करने के लिए कि कश्मीर को हम हासिल करें, वो तो हमारे हासिल से ला हासिल हो चुका हुआ है तकरीबन। तो कश्मीर तो साइड पे रखें, उसकी हसरत ही रह गई। उस पार इस पार सिर्फ क्या चाचे भतीजे आपस में जो है लग गए, सिर्फ बॉर्डर की वजह से। मामू भांजे लग गए, बाप दादा पोता अलग हुए हैं, सिर्फ किस चक्कर में, इस बॉर्डर की वजह से। लेकिन इंडिया ने कह दिया कि भाई अब तुम्हारी हिम्मत रही नहीं है हमसे बॉर्डर लेने की, ना आप 75 साल से ले सकते, तो कश्मीर के ख्वाब छोड़ दो, ना तुम्हें UN ने साथ देना है, किसी ने साथ नहीं देना। ये झूठे पाकिस्तानियों को मत बताओ कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर आज़ादी, ये वो कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, ये जंग कश्मीरियों की अपनी, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों की अपनी जंग है, वो खुद लड़ें। इंशाल्लाह वो लड़ेंगे, वो ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन जो मेन बात है वो AI, जो इंडिया अमेरिका का इत्तेहाद है, जिसने पाकिस्तान को बताया कि अपने अंदर जो है सारे, उन्होंने टेररिस्ट का नाम दिया, यानी कि लश्कर तैयबा को उन्होंने टेररिस्ट का नाम दिया, और दूसरे इवन उन्होंने ISIS पे भी बात की, सब पे बात की है, D कंपनी पे भी बात की है, उसके अलावा और भी जितने लोग हैं, इवन इंडिया जैश-ए-मोहम्मद पे बात की उन्होंने, मोदी ने स्पेशल की है। तो मैं ये देख रहा हूँ, एक तरफ इंडिया है, खुदा की कसम एप्पल की कंपनी वहाँ पे, टेस्ला वहाँ आ रही है। उस दिन उसने मुलाकात की है, क्या नाम है उसका, जो क्या नाम है उसका, एलन मस्क, उससे मुलाकात की है मोदी ने। मोदी तो दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, इंडिया को, और मोदी इंडिया की तारीख में एक ऐसा लीडर बन के आ रहा है। तो वो एलन मस्क से मिल रहा है, वो इंडिया को चाइना, अमेरिका, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की कैटेगरी में ला रहा है। और हम पाकिस्तानी जहलियत के दौर में, उस दौर में जहां बिजली नहीं है और डंकी लगा के भाग रहे हैं, इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं, हम अपने प्यारे मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं जिस पर कब्जे। मुझे तो अब ये डर है कि खुदा की कसम, ये बात आप याद रख लें कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फंड किया जाता है इसलिए कि इसको तरक्की ना कराई जाए।
कोई दुश्मन पता नहीं किसको फंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये मुल्क तरक्की याफ्ता ना हो, इसलिए इसको फंड स्पेशल किया जाता है कि इसको तरक्की में नहीं लेके आना। वरना आप दुनिया सारी तरक्की कर रही है, हम ही पीछे। एक मिनट, बैटरी बस मैं जा रहा हूं। तो हम ही पीछे स्पेशल। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे खतरा है कि इस मुल्क को कोई फंड करता है, किसको, शायद हुकूमत को फंड करता हो, किसको करता हो कि इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देनी, डाउन ही डाउन लेके जाना है। इस मुल्क से पता नहीं क्या खतरे हैं लोगों को। और आप लोग जिसको बिजली में लगा दिया हुआ है, रात को उठ के आप पंखे मार रहे होते हो फाइलें पकड़ के, या पंखे पकड़ के पंखे यूज कर रहे होते हो रात को, या आप महंगाई से डर रहे हो, या आपकी पेज कम है, या आपकी तनख्वाहें नहीं मिलती आपको वक्त पे, कुछ भी नहीं आपके साथ हो रहा, और आपको लगा दिया हुआ है भूख पे, प्यास पे, बिजली पे, गैस पे, कि आप आज़ादी की जंग ही ना लड़ सको, अपनी तरक्की के लिए निकल ही ना सको, आईटी में काम ही ना कर सको, आपके जहन में भूख और आपके जहन में गुर्बत ही रहे। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप पाकिस्तानियों से, आईटी में काम करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस मुल्क को मत छोड़ो, डंकी मत लगाओ, डंकी के थ्रू मत जाओ। इस मुल्क को तरक्की लाने में आपका बहुत बड़ा किरदार रहेगा। कब्जा माफिया जितने भी लोग हैं इस मुल्क पे, जितने भी हुकूमती लोग हैं, ये हुकूमत चलाते हैं, ये चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, इनके खिलाफ खड़े हों डट के। आपकी नस्लें तो संवरें, क्यों बाहर जाना है यार? हमारे पास अपना मुल्क है, हमें मिला था, कायद ने हमें दिया था, किसी और को नहीं दिया था। वो इंडिया मैं कहता हूं, मोदी को मैं शाबाश देना चाहता हूं कि उसने इंडिया को बदल के रख दिया है, उसने नया इंडिया बना दिया है। और हम क्या कहूं यार, इस मुल्क कुछ क्या ही नहीं सकता। खुदा हाफिज, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को मत छोड़ो यार, ये हमारा मुल्क है। आप लोग इसको बदल सकते हो, सिर्फ अपने अंदर जिगरा पैदा करो और इन चोरों लुटेरों को इस मुल्क से लाते मार के ये दफाओ इस मुल्क से। हम क्यों दफाओ? ये दफाओ बेगैरत कहेंगे जिन्होंने 75 साल से मुल्क खाया हुआ है। खुदा हाफिज।